अनस है। मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है। मैं रहने वाला पैगा का हूँ। मुझसे ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब लड़कियाँ मेरी बहनों की तरह हैं। ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। यकीन मानिए दोस्त, अगर आज आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो आज के बाद आप भी अपनी किसी भी बहन या बेटी कोई भी है तो आप उसको उसके सहेली के घर जाने से मना कर दोगे। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है वो बरेली से निकल कर के आई है, जहाँ पर सगी दो बहनों ने एक अपनी सहेली को अपने घर बुलाया, इसके बाद अपने ही भाई को बुला कर के उसके साथ दुष्कर्म करवाया। आगे क्या हुआ और कैसे ये सारी चीज़ घटित हुई, इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। बट इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें और समझें, और कहीं ना कहीं आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों, ये मामला बरेली का है, जहाँ पर महज 14 से 15 साल की लड़की अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जाती है। वहीं पर उसकी दो सहेलियाँ होती हैं और स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी सहेलियों के साथ वापस से अपने घर जा रही होती है। वहीं पर उसकी जो सहेलियाँ होती हैं वह उसे कहती हैं कि क्यों सिस्टर, आज आपको हमारे घर चलना है। जिस पर वह बिलीव करके उनके साथ उनके घर चली जाती है। उसके साथ में उसका छोटा भाई भी होता है। बट यहीं पर उसका जो भाई होता है, थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद वह घर चला जाता है। यहीं पर उसकी जो सिस्टर है वह अपनी दो सहेलियों के साथ उसी घर में रुक जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह जो दो सगी बहनें होती हैं वो अपने भाई को बुलाती है और भाई को बुलाने के बाद जैसे उसका भाई आता है तब वह उस लड़की को लेकर के उस कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। यहाँ पर उसकी जो सगी बहनें होती हैं वो बाहर से ये सारे चीज़ को एक फ़ोन और एक वीडियो बना रही होती हैं, जो सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के टाइम यहाँ पर उसके मम्मी पापा भी घर पर मौजूद होते हैं। दरअसल ये सारा कुछ प्लानिंग के दौरान हो रहा होता है और सारा कुछ जब रिकॉर्ड हो जाता है, थोड़ी देर में जैसे ही लड़की को होश आता है तब उसे बताया जाता है कि तुम्हारा रेप हो चुका है। और यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर तुम तनिक भी लोगों को बताती हो या कोई भी एक्शन लेती हो तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। यहीं पर वह दवाई खाने के बाद लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। इस वजह से वह दोनों सगी बहन और उसके भाई तीनों ले जाकर के लड़की को उसके घर पर छोड़ देते हैं। यहीं पर लड़की घर पहुंचने के बाद वह ठीक से अपनी तबीयत पर सुधार ना होने के कारण जब उसकी मम्मी उससे सवाल जवाब करती है तब वह सारी सच्चाई अपनी मम्मी से बता देती है। उसके पापा यहाँ पर उत्तराखंड में जॉब कर रहे होते हैं और वह अपने मम्मी के साथ ही घर पर अकेली रहती थी और उसका एक छोटा भाई भी था जो उससे पहले घर पहुँच चुका था। यहीं पर उसकी जो मम्मी होती है वो नवाबगंज के थाने में जाकर के उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। पुलिस की जांच के दौरान ये पता चलता है कि वह लड़का मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है और वह उसकी जो दोनों सहेलियां हैं वह भी उसकी सिस्टर ही हैं। यानी एक मुस्लिम खानदान ने एक लड़की के साथ रेप किया और रेप में उसकी सगी बहनें भी शामिल थी। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट की धाराएं इस पर लगा दिया है। अब देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है या इस मामले पर क्या निकल कर के आता है। जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर आप लोगों की भी बहन या बेटी किसी भी सहेली के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में है जो पहले से इस तरह के दुर्व्यवहार में हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप लोगों को अपने लड़के बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कब किस गौन से गलत हाथ में पहुंच जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।